राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा से हमारी संवाददाता मंजू अमर ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने रक्तदान शिविर के साथ कई अहम मुद्दों पर बात रखी है। उन्होंने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता, इसके लिए सभी को पहल करनी चाहिए। भाग में नर्सिंग का बहुत बड़ा योगदान रहता है, या यूँ कहें कि एक डॉक्टर भी बिना नर्स के कोई भी ऑपरेशन नहीं कर पाता है। तो आज हमारे बीच एक खास मेहमान हैं, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार शशिकांत शर्मा, जो यूथ आइकन भी माने जाते हैं। सर, खबरफास्ट से आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। नमस्कार। आपने ब्लड जो रक्तदान शिविर चलाया उसमें भी काफ़ी रिकॉर्ड कायम किए हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आप देखेंगे कि राजस्थान के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के जन्मदिन को नर्सेज ने चुना इस दिन के लिए। रक्तदान अपने आप में एक पुनीत कार्य है, और क्योंकि आम जन को रक्त की कमी की वजह से नहीं जूझना पड़े, ऐसी सोच मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की है। और इसी के मद्देनज़र आज से 15 वर्ष पूर्व हम लोगों ने यह बीड़ा उठाया, और जो आज तक कंटिन्यू बना हुआ है। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, चिकित्सा विभाग में नर्सिंग का तो बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो ऐसे में क्या परिवर्तन आपने किए हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके? राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जो है राजस्थान की नर्सेज का पंजीकरण करते हैं, और जीएनएम और एएनएम जो नर्सिंग के डिप्लोमा कोर्स हैं उनके एग्जामिनेशन का कार्य संपादित करते हैं। आप देखेंगे कि लास्ट 2 ईयर्स से हम लोगों ने राजस्थान नर्सिंग काउंसिल को पूरे भारतवर्ष की पहली ई काउंसिल के रूप में डेवलप किया, और हमने ये कोशिश की कि जो चाहे वो ग्रामीण अंचल के क्षेत्र में कार्यरत नर्सेज हो या किसी शहर में दूर दराज कहीं भी बैठे हुए नर्सेज हो, उनको जयपुर आना नहीं पड़े, उनको पंजीकरण या एग्जामिनेशन को लेकर के कोई असमंजस ना हो। इसके लिए हमने टोटली नर्सिंग काउंसिल को ई काउंसिल में डेवलप करते हुए आज मुझे यह फ़ख्र है कि राजस्थान की नर्सिंग काउंसिल भारतवर्ष की पहली ई काउंसिल है। और आज चाहे वो हमारे फर्स्ट टाइम के रजिस्ट्रेशन हो, रिन्यूअल की बात हो, या अदर स्टेट रजिस्ट्रेशन हो, या फिर जो है फॉरेन वेरिफिकेशन हो, टोटली हमारा ऑनलाइन है। वैसे ही आप देखेंगे कि जो है हमारा जीएनएम का 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, और एएनएम का 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। लगभग कोरोना काल और कोरोना काल से पूर्व में 2 साल का कोर्स 3-3.5 साल में कंप्लीट होता था, और 3 साल का कोर्स 4 से 5 साल में कंप्लीट होता था। परंतु इन 2 साल में हमने लगभग जो है 38 to 40 एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हुए सारी चीज़ को हमने पटरी पर ला दिया। आज कोई भी नर्सिंग का कोई एग्ज़ाम पेंडिंग नहीं है, उनके सभी के रिज़ल्ट निकाल दिए हैं। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने पहली बार एग्जामिनेशन को भी ऑनलाइन किया। बच्चों को 1964 के बाद में पहली बार एनरोलमेंट नंबर जारी किए गए, और पहली बार अप्रैल 2022 में ऑनलाइन हमने जो है इनका रिज़ल्ट भी जारी किया। तो आप देखेंगे कि पहले 90 के दशक में जैसे कि 10th और 12th में जो अखबार में आता था कि ये उत्तीर्ण और ये अनुत्तीर्ण है, उस तरीके का अप्रैल 2022 से पहले रिज़ल्ट जारी होता था। और अब आप देखेंगे कि जिस दिन रिज़ल्ट हम लोग जारी करते हैं उसी दिन नर्सिंग स्टूडेंट्स जो है अपने एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर डाल करके अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने चाहे एग्जामिनेशन की बात हो, रजिस्ट्रेशन की बात हो, ये सारे ऑनलाइन करते हुए जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय है कि सीनियर सिटीजन को कैसे लाभ मिल पाए, तो हमने भी नर्सिंग काउंसिल में जो हमारे नर्सेज सीनियर सिटीजन हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रिन्यूअल के लिए हम लोगों ने एक आदेश जारी किया, और आज सारे सीनियर सिटीजन का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल हो रहा है। सर, आपसे सवाल करूंगी, जैसे आपने बताया रक्तदान, तो रक्त की आवश्यकता तो वैसे कभी ना कभी सभी को पड़ती है, पर गर्भवती महिलाएं हैं और जो दुर्घटना में घायल भी लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में आप रक्त की पूर्ति कैसे करवाते हैं उन्हें? हम लोगों ने अपने स्तर पर हमारी एक कम्युनिटी का एक ग्रुप बना रखा है, और चाहे वो महिला अस्पताल हो, जनाना अस्पताल हो, या अन्य कोई अस्पताल हो, क्योंकि हमसे लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट के लोग जुड़े हुए हैं।
अगर किसी को कहीं भी नीड होती है कि इस ब्लड ग्रुप की आवश्यकता है, तो मोस्ट ऑफ हम लोग क्या करते हैं कि सभी हमारे पास में सभी के ब्लड ग्रुप शेयर रहते हैं, तो या तो हम उनको भेज देते हैं या फिर जहाँ भी हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कराते हुए जिन ब्लड बैंक्स में हम लोगों ने उनको कलेक्ट करवाया है, तो उनको हम लोग कॉल करके और उस व्यक्ति की मदद करा देते हैं। सर, अब मैं एक और क्वेश्चन आपसे करूंगी। वैसे तो राजस्थान जो है चिकित्सा विभाग में देश में बहुत बड़े मिसाल भी बन रहा है, तो अब आगामी आप ऐसी कौन सी सेवाएं उनको देने वाले हैं ताकि लोगों के बीच में बेहतर सेवाएं उपलब्ध हो सके? आप कौन सी ऐसी रणनीति बना रहे हैं? देखिए, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में स्टेट मॉडल के रूप में राजस्थान को हमारे विश्व पटल पर लेकर के आए हैं। और चाहे वो निःशुल्क दवा योजना हो, जांच योजना हो, चाहे अन्य मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना वाली बात हो, बहुत सारी योजनाएं जो है विभाग में लागू की हैं और उनसे आज आम जन बहुत सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक ऐसा वक्त था जब राजस्थान प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता था और आज वही प्रदेश ओनली और ओनली राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की, अशोक गहलोत जी की देन है, जिसकी वजह से यह प्रदेश चिकित्सा क्षेत्र में आज अग्रणी राज्यों में खड़ा है। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि चाहे वो नर्सेज की बात हो या डॉक्टर्स की बात हो, हम सभी लोग, हमारे मुखिया जिन्होंने निरोगी राजस्थान समृद्ध राजस्थान के ध्येय को लेकर के चल रहे हैं, हम सब लोग उसी पंक्ति में खड़े हैं और हम लोग ये सब लोगों का ध्येय है कि हम हमारे कर्तव्य निष्ठा के साथ में काम करते हुए निरोगी राजस्थान समृद्ध राजस्थान बनाने में पूरा योगदान दें। सर, अब आखिरी मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आपका 29 सितंबर को एक प्रोग्राम कार्यक्रम होने जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इंडिया लेवल पे आप करने वाले, उसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी उपलब्ध करें। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल ने इन 2 साल में बहुत सारे आयाम स्थापित किए हैं, चाहे वो ऑनलाइन की बात हो, रजिस्ट्रेशन की बात हो, एग्जामिनेशन की बात हो या अन्य कोई बात हो। यहाँ विद्यार्थी जो है सेवा केंद्र खोला गया और भी बहुत सारी चीज़ें की गई। उसी तर्ज पर नर्सिंग शिक्षा में रिसर्च को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसको लेकर के भी हम लोगों ने ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना स्टार्ट किया। फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने 11 मई 2022 को आयोजित की और अब सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस 29 सितंबर 2023 को हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं नर्सिंग के, चाहे वो एम्स दिल्ली के प्रिंसिपल हों, दिल्ली के रजिस्ट्रार हों नर्सिंग काउंसिल के, चाहे पंजाब नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार हों, ऐसे केरला से हमारे एक प्रिंसिपल हैं, बहुत सारी फर्टिनिटी इसमें शामिल होने जा रहे हैं और कम से कम 1300 से 1500 डेलीगेट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो हमारे प्रदेश के भी होंगे और अन्य राज्यों से भी होंगे। और यहाँ जो है नर्सिंग शिक्षा में किस तरीके से उन्नयन किया जाए, इस बारे में उस दिन पूरे दिन चर्चा होगी। तो इस तरीके से हम लोग इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर हमारे राज्य में कैसे हम आम जन को, कैसे नर्सिंग स्टूडेंट्स को नर्सिंग शिक्षा के बारे में अग्रसर किया जाए, इस बारे में उस दिन की जो है भाग लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग के रजिस्ट्रार। इनसे हम यही कामना करेंगे कि ये राजस्थान चिकित्सा विभाग में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराए। खबर फास्ट, जयपुर, मंजू अमर डाभी।